दोस्तों, आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम बी माई गर्लफ्रेंड है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो मैं एक और कहानी अपलोड कर दूंगी। कहानी का नाम है बी माई गर्लफ्रेंड। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और वह स्केच बना रही होती है एक लड़की की जो कि सेलिब्रिटी होती है जिसका नाम बेकी होता। बेकी क्योंकि एक स्टूडेंट होती है जिसको क्रश होता है अपनी सेलिब्रिटी पर जिसका नाम फ्रीन सरोज होता, जो कि इंस्पिरेशन होती है बेकी की। वही हमें दूसरी तरफ फ्रीन को दिखाया जाता है जो कि एक रूड एरोगेंट पर्सन होती है जिसे सब लोग डरते हैं। बेकी जो कि फ्रीन को अपनी इंस्पिरेशन मानती है, उसे नहीं पता होता है कि वह क्रूड और एरोगेंट पर्सन होती। बेकी फ्रीन की हर चीजों को फॉलो करती है। वह मानती है कि वह एक हम्बल और जेन्युइन पर्सन है, मगर उसे नहीं पता कि वह उसे तरह की पसंद नहीं है। सो बेकी सोचती है अभी बस एक महीना रह गया है मुझे ग्रेजुएट होने में, फिर मैं उसकी कंपनी ज्वाइन करूंगी जो कि है फैशन एसएफ। दूसरी तरफ फ्रीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैनेजर पर चला रही होती है, तुम्हारी वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट चला गया। जहां फ्रीन अपनी मैनेजर को बोलती है अगर तुमने डेटा को दूसरे पेन ड्राइव में रखा होता तो हम यह कॉन्ट्रैक्ट जीत जाते हैं, तुम्हारी वजह से मैंने यह कॉन्ट्रैक्ट हरी हूँ, अभी के अभी निकल जाओ इस ऑफिस से। वही हमें बेकी को दिखाया जाता है जो कि अब ग्रेजुएट हो गई है। अभी वहाँ एक न्यूज़पेपर देख रही होती है जहाँ पर एसएफ कंपनी ने एक नोटिस निकला होता है कि हमें एक सेक्रेटरी चाहिए। फिर बेकी रेडी होकर इंटरव्यू के लिए चली जाती है जहाँ वह बहुत खुश होती है कि आज मैं पहली बार अपने क्रश से मिलोगे। वही वहाँ एक लड़की को देखती है जो बोल रही होती है यहाँ की बॉस बहुत ही रूड और बैड डैमेज है। बेकी यह देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है। कुछ देर बाद बेकी को बुलाया जाता है जहाँ वह एक लड़की को देख रही है क्योंकि एक फायर पड़ रही होती है। फ्रीन जो कि बेकी की तरफ नहीं देखती है और उसे बोलती है बैठ जाओ। बेकी बैठ जाती है। इंटरव्यू डीन के लिए बेकी जो पहली बार अब क्रश को देख रही होती है वह अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आज मैं पहली बार अपनी क्रश से मिलूंगी। बेकी बहुत थे ज्यादा खुश होती है। तभी यूसफ्रीन बोलती है तुमने अभी ग्रेजुएशन की है और तुम अभी कुछ और भी कर सकते थे, मतलब कोई और भी डिग्री, और तुम हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। बेकी बोलती है मैं जानती हूँ कि अभी मैं यंग हूँ, मैं एक और डिग्री कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर बनाना है और यह कंपनी मेरा फ्यूचर बनाने के लिए काफी अच्छी है और नंबर 1 है फैशन वर्ल्ड में, इसीलिए मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। फ्रीन यूएसए बोलती है मैं तुम्हें क्यों सिलेक्ट करूं। बेकी यूज बोलती है मैं एक यंग टैलेंट हूँ और मेन ऑनेस्ट पाई रहूंगी आपके साथ। तभी फ्रीन यूज जाने के लिए बोलती है और बोलती है हम तुम्हें मेल कर देंगे, और बेकी यूज रूम से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां बेकी सोच रही होती है कि अगर मेन सिलेक्ट नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगी। तभी यूएसए एक मेल आता है मिस बेकी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल से आप हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। बेकिया देखकर काफी खुश हो जाती है और अपने दोस्त को कॉल करती है जिसका नाम टी होता है। वो टी को बोलती है कि मेन सिलेक्ट हो गई एसएफ फैशन कंपनी में। टी बेकी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है और बोलती है आखिर तुमने कर दिखाया, तुम यही तो चाहती थी, कॉल से तुम अपनी क्रश को रोज मिलोगी। और टी बेकी को टीज करती है। फिर हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है जहां बेकी अपने कम के लिए तैयार होती है। वह खुश होती है आप उसका पहला दिन है फैशन एसएफ कंपनी में और वह अपने मॉम को बाय बोलती है और चले जाती है कंपनी में। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां बेकी को सब वेलकम कर रहे होते हैं। तभी फ्रीन की एंट्री होती है और सब लोग अपने कम पर लग जाते हैं। फ्रीन बेकी को बुलाती है और उसे बोलती है तो मेरी सेक्रेटरी हो तो आज से तुम मेरी सारी मीटिंग्स देखोगी और मुझे लेट आने वेल लॉग बिल्कुल पसंद नहीं है तो टाइम पर ऑफिस जाना। बेकी बस नोट करती है और वाहन से निकल जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फ्रीन बेकी को बोलती है कॉल मिया कौन कौन से मीटिंग है और कहाँ कहाँ पर है, मुझे दूसरे कामों में भी तो जाना है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। मेनेज
कंपनी में रोज नहीं आ सकती, तुम्हें मुझे बहुत सारी जगहों पर असिस्ट करना होगा। बेकी नोट करती है और बोलती है ठीक है बॉस। अब बेकी को 1 महीना हो गया है फैशन कंपनी में जॉब करते हुए और धीरे धीरे वह फ्रीन को समझने लगती है और वह समझती है कि वह टीवी पर कुछ अलग दिखती है और रियल लाइफ में कुछ अलग, बहुत ही ज्यादा रूड और बैड डैमेज है। वह मुझसे बहुत कम करवती है और मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती है। बेकी सोचती है कि मैं टू आईएससी अपना एक आइडियल मानती थी, लेकिन या तो कुछ और ही है। आज बेकी थोड़ा लेट आए है ऑफिस क्योंकि वह थोड़ा बीमार होती है। पर फ्रीन की एक मीटिंग होती है जो कि कैंसिल हो जाती है बेकी की वजह से, जो कि ऑफिस लेट आती है। फ्रीन यूज पर चालती है और बोलती है तुम लेट क्यों आए? अगर तुम बीमार थी तो तुम मुझे बोल सकती थी, मैं किसी और को भी तो बोल सकता था, या कम तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हुआ है, जाओ और मेरे लिए कॉफी लाओ। फ्रीन यूज बहुत तंग करती है जिसकी वजह से बेकी बेहोश हो जाती है। या देखकर फ्रीन काफी दार जाती है और सोचती है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर फ्रीन यूज हॉस्पिटल ले जाती है और वाहन डॉक्टर से पूछती है इसको क्या हुआ है। तभी डॉक्टर यूज बोलते हैं कॉल रात से इसको बहुत ही तेज फीवर था जिसकी वजह से यह बेहोश हो गई और इसमें कुछ खाया भी नहीं है शायद इसको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है। तभी फ्रीन बेकी से मिलाने जाती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसे बस वह नोट करती है और फिर यूज फ्रीन 2 दिनों की छुट्टी दे देती है और वाहन से चली जाती है। तभी ब्रेक सोचती है कि यह कैसी इंसान है, मैं बीमार हूँ और या मुझे छोड़कर चली गई। और बेकी टी को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मुझे घर जाना है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? मेन हॉस्पिटल हूँ। और टी ट्यूरेंट हॉस्पिटल पहुँच जाती है और बाकी को डिस्चार्ज करके घर ले जाती हेट बेकी से बोलती है तुम्हारी बॉस कितनी बैड डैमेज और रोड है, जिसे बेकी बस हाँ बोलती है और कुछ नहीं। फिर हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ बेकी ऑफिस में होती है और फ्रीन बेकी एक लड़के से बात कर रही होती है जिसका नाम जिम होता है। जिम बेकी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने आऊंगी? तभी फ्रीन बेकी को बुलाती है और उसे बोलती है तुम्हारे पास काफी एफआईआर टाइम है ना, जो तुम टाइफॉइड कर रही हो या लो फायर्ड, और आईएससी 5 o'clock बजे तक मुझे ठीक करके देना। बेकी वह फायर लेती है और चेक करती है और वह बोलती है इसमें तो काफी डेटा है, मेन आईएससी कैसे 5 o'clock बजे तक ठीक कर सकती हूँ? पा फ्रीन यूज बोलती है मैं कुछ या कम चाहिए 5 o'clock बजे तक, या मेरा ऑर्डर है। फ्रीन जो कि जेलस हो रही थी बेकी जिम से क्यों बात कर रही है, बेकी यूज रूम से चली जाती है और अपने कम पर लैग जाती है। वह सोचती है क्या मुझे जॉब क्विट कर देना चाहिए? फिर वह सोचती है अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे फ्यूचर पर भी तो इसका असर होगा। अभी बस मुझे 3 महीने टू यू इस कंपनी में कम करते हुए और मैं हर नहीं मन सकती एफआईआर। वह अपने कम पर लैग जाती है और यूज डेटा को ठीक करने लैग जाती है। सभी 5 जाते हैं और वह फ्रीन के पास चली जाती है और बोलती है बॉस मैंने यह ठीक कह दिया है। फ्रीन यूज बोलती है आईएससी टेबल पर रखो और तुम अब जा सकती हो। बेकी सोचती है नहीं बॉस ने यह फाइल चक्की, फिर उसने मुझे यह कम क्यों दिया और बोला 5 o'clock बजे तक आईएससी ठीक कर देना। या सोचते ही बेकी अपने घर को चली जाती है। तभी वह सड़क पर एक गाड़ी का वेट कर रही होती है। तभी वाहन से फ्रीन अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछती है क्या तुम अभी तक यही पर हो? बेकी नोट करती है। फ्रीन यूज बोलती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पर बेकी यूज बोलती है कोई जरूरत नहीं है बॉस, मैं खुद चली जाऊंगी जहाँ यूज। फ्रीन बोलती है अभी यहाँ पर जिम नहीं है तो मुझसे हाई टू मेन कम चलना पड़ेगा, बैठो गाड़ी में और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेकी यह सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वह बोलती है बॉस जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है जिम बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। पर फ्रीन कुछ नहीं सुननी है और उसे बोलती है बस गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी घर। तो बेकी कुछ नहीं बोलती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में सन्नाटा होता है, कोई बात नहीं करता है। फिर हमें बेकी का घर दिखाया जाता है जहां यूज फ्रीन ड्रॉप करती है
और उसे बोलती है कल जल्दी ऑफिस आना। बेकी बस नोट करती है और वाहन से चली जाती है। फिर फ्रीन बेकी को बस देख रही होती है और सोचती है मैंने कुछ ज्यादा ही कम का प्रेशर इसको दिया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां फ्रीन शावर लेकर अपनी बेड पर आती है और सो जाती है। तभी फ्रीन एक सपना देखती है और उठती है और बोलती है तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रोशनी, यहीं पर हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 2 में।